दोस्तों यदि आप 10th पास है तो आपके लिए नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेतिया की ओर से परिचारी के पोस्ट पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आप कहीं से भी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो यदि आप बिहार से आते हैं तो आपके लिए बेतिया के अंतर्गत भर्ती बैंक में परिचारी के पोस्ट पर 10th पास स्टूडेंट के लिए निकाला गया है। यदि आप 10th पास है तो इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। कब से कब तक आवेदन होगा, कैसे आवेदन कीजिएगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितना सैलरी मिलेगा, सभी जानकारी इस नोटिस के आधार पर देने वाले हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। तो आप नोटिस इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड कीजिएगा, A to Z जानकारी इस नोटिस के बारे में देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है, यहाँ देख सकते हैं नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेतिया की ओर से ये भर्ती को निकाला गया है। 20/3/2026 के डेट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि द नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेतिया में परिचारी के पद के लिए भारतीय नागरिक से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि परिचारी के पोस्ट पर भर्ती निकाला गया है। भारत के सभी स्टूडेंट के लिए ये भर्ती को निकाला गया है, कोई भी आवेदन कर सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं टोटल पोस्ट की संख्या दिया गया है, 23 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। और देख सकते हैं जनरल में मैन और वोमेन के सीट यहाँ देख सकते हैं, मैन के लिए 6 है, वोमेन के लिए 4 है। EWS में देख सकते हैं मैन के लिए 2 है, वोमेन के लिए 1 है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ सीट को दिया गया है और टोटल 23 सीट पर भर्ती को निकाला गया है। इसके लिए आवेदन कब से कब तक करना है, तो यहाँ गौर से देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो दिया गया है 22 मार्च 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक आवेदन होगा। मतलब ऑनलाइन आवेदन होगा 22 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आवेदन कर लेना होगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान करने की तिथि भी दिया गया है 22 मार्च 2026 से 2 मई 2026 तक आप पेमेंट भुगतान कर सकते हैं। लिखित परीक्षा जो होने वाला है यहाँ देख सकते हैं 24 मई 2026 को अनुमानित ये तिथि दिया गया है। साथ ही साथ आगे कहा गया है लिखित परीक्षा का परिणाम आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 27 मई को से लेके 28 मई तक अनुमानित ये तिथि है आपका रिजल्ट आने की। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि दिया गया है ये आप मेन देख लीजिए, इस बीच में आप जरूर आवेदन कर लीजिएगा। लगभग 1 महीना से ज़्यादा का समय दिया गया है, तो आप जरूर आवेदन कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन होगा, लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, किस लिंक से आपको जाके आवेदन करना है, तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ दिया गया है कि पात्रता आवेदन की तरीका भी दिया गया है। देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 10th पास है तो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना किया जाएगा 1/1/2026 से आपको एज की काउंटिंग होगा। न्यूनतम एज होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम अगर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 37 साल एज होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज एज में आपका छूट मिलेगा। SC ST के अंतर्गत आते होंगे तो 5 साल छूट मिलेगा, OBC के अंतर्गत आते होंगे तो 3 साल के एज में छूट मिलेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे देख सकते हैं जितना भी नियम जो लगेगा, आरक्षण का जो लाभ मिलेगा, बिहार के जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हीं को इसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट से होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आगे देख सकते हैं जैसे ही फॉर्म भर के कंप्लीट कीजिएगा उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आएगा, मतलब एडमिट कार्ड आएगा। देख सकते हैं कहा गया है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा, मतलब कि CBT एग्ज़ाम होगा, जिसमें इंग्लिश से आपको 30 नंबर पूछा जाएगा, रीजनिंग से 35 नंबर पूछा जाएगा और GK GS से आपको 35 नंबर पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें इंग्लिश से 30 नंबर, रीजनिंग से 35 नंबर और GK GS से आपको 35 नंबर पूछा जाएगा। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल आपका जो टाइमिंग रहेगा यहाँ देख सकते हैं दिया गया है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा में 100 क्वेश्चन को बनाना है। एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, अगर गलती करते हैं तो 0.25 नंबर काट भी लिया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग है। आगे देख सकते हैं परीक्षा शुल्क, मतलब कि फॉर्म भरिएगा तो SC ST के लिए यहाँ दिया गया है 300 रुपये आपको लगेगा और जनरल और OBC
को 500 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने में। आई होप कि यहाँ देख लीजिएगा, आपका परीक्षा शुल्क भी रखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और आगे बढ़िएगा तो ये सभी कॉमन जानकारी दिया गया है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, उसके बाद कैसे आपको परीक्षा में भाग लेना है। तो आपको ये सभी कॉमन जानकारी है कि परीक्षा में आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, परीक्षा आपको सफलतापूर्वक देना है और अच्छा से इसमें आपका नंबर आएगा तो आगे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और उसके बाद इंटरव्यू दे के आगे सिलेक्शन में भाग ले सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप देख सकते हैं कि आप फॉर्म भरते समय क्या क्या आपको एलिजिबल किया गया है, कितने साइज का फ़ोटो लगेगा, कितना साइज का सिग्नेचर लगेगा, ये सभी डिटेल्स दिया गया है। तो ये सभी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे किस लिंक से आप आवेदन कीजिएगा और इस नोटिस को डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां जाके उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा और नीचे देख सकते हैं एक पॉपअप चल रहा होगा, इस पर ही आपको क्लिक करना होगा। यहाँ देखिएगा गौर से, और यहाँ देख सकते हैं परिचारी पद के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपको एक इंटरफेस खुल के आएगा और नीचे स्क्रॉल करके आइएगा और यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करते ही आपको अप्लाई करने के लिए एक डेस्कटॉप खुल के आएगा और उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स कहा जाएगा, भरना होगा। और नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ देख सकते हैं PDF डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन के बारे में, तो इस पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करके आप A to Z पढ़ सकते हैं। तो आपको हम बता ही दिए हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। इस भर्ती से रिगार्डिंग A to Z जानकारी पढ़ सकते हैं इस नोटिस को डाउनलोड करके। वहीं अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है द नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या बेतिया की ओर से ये नोटिस निकला है। तो ये डिटेल्स लिखा गया है और नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो सबसे पहले आपको फुल नेम कहेगा, मोबाइल नंबर कहेगा, ईमेल ID कहेगा, पासवर्ड करेक्ट पासवर्ड पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद आगे इसका प्रोसेस बढ़ेगा और जैसे जैसे आपको कहा जाएगा वो सभी भर के आप सबमिट कर दीजिएगा और उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट रूप से भर आ जाएगा। और जो भी पेमेंट आपको कहा गया है कैटेगरी वाइज आपको वो पेमेंट भी आपको जमा करना होगा, तब जाके आपको फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आगे एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप कि इस भर्ती के बारे में सभी जानकारी ले लिए हैं। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को भरना तो आप इजीली से भर सकते हैं और किसी तरह के दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आगे हम आपको डिटेल्स भी बता देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं इस भर्ती के बारे में आप सभी जानकारी ले लिए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।